स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत तीनों मेथड ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन, मर्ज एप्लीकेशन, पीयर टू पीयर तीनों सेटअप है। ठीक है। अब इशू क्रिएट करते हैं इसमें, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में करते हैं इशू, और वो इशू क्रिएट करके एक इशू को डायरेक्टली आप मतलब वन टू वन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मल्टीपल ट्रांजैक्शन मल्टीपल इशू है तो कैसे फिक्स करेंगे। और एक बेस्ट वे बताऊंगा जो एक्चुअल कंपनी में यही इंप्लीमेंट होती है, कि जिसे आपको क्या सेटअप होना चाहिए अगर आप एज अ डीबीए कम लोड लेना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि मुझे पता लग रहा है कि इसके अंदर जो इस पब्लिकेशन के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं, मैं बात करता हूं कि ये जितने भी आर्टिकल मीन्स टेबल है। जैसे दो टेबल है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपको पता है ये मास्टर टेबल है, और एम्प्लॉय कह सकते हैं सम हाउ ये ट्रांजेक्शन टेबल है, कि यहाँ पे फॉरेन की यहाँ पे यूज हो रहा होगा इम्प्लाई टेबल में। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि इस टेबल के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। एज्यूम करता हूं कि इस टेबल के अंदर बहुत से प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जब बार बार प्रॉब्लम आएगा, आप क्या करेंगे, दो तरीके से आप डेटा को, अब सपोज कीजिए कि अभी बात कर रहा था कि मेरे पास 1,000 या 10,000 इशू आ गया सब्सक्राइबर पे। तो वन बाय वन करके आप ट्रांजेक्शन को इंसर्ट कीजिए या अपडेट कीजिए या डिलीट कीजिए। जो भी एक्शन आप सब्सक्राइबर पे करने वाले हैं, तो उसमें टाइम लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए अगर सोचिए कि आपकी डेटा साइज या पब्लिकेशन की साइज अगर छोटा होगा, तो आप री इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं एक इशू क्रिएट करता हूं, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन डेमो डेटाबेस है, सॉरी। तो उसके बाद दिखाता हूं कि आप कैसे फिक्स करेंगे एक इशू को या दो इशू को, फिर उसका मल्टीपल इशू को कैसे फिक्स करेंगे, वो सारे स्टेप आपको कवर करता हूं। जैसे इस डेमो डेटाबेस में कुछ डेटा में, जैसे कि यहाँ पे डेमो जो ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन का पार्ट है, तो आपको पता है कि वन साइड कम्युनिकेशन है। तो जो भी चेंजेस आप डेमो डेटाबेस की करेंगे, वो आपके सब्सक्राइबर जो होगा, सब्सक्रिप्शन जो डेटाबेस होगा, डेमो डीबी आरईपी 02 इंस्टेंस के अंदर अगर जाएंगे तो उसके अंदर एप्लीकेट होगा। लेकिन अगर 02 में जो चेंजेस करेंगे वो 01 में रेप्लिकेट नहीं होगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल नहीं है। तो मैं थोड़ा इशू क्रिएट करने के लिए इस डेमो रेप वाले डेटाबेस पे डेटा एंट्री करता हूं, एडिट करता हूं मैं। यहाँ पे 60 है और मैं 70 इंटर करता हूं। यहाँ पे मैं क्या, डेमो 01। ओके। अब डेमो 01 किए, 70 पे एंट्री किया, और इसकी पब्लिशन डेटाबेस में, पब्लिकेशन पे डेटाबेस पे मैं जा रहा हूं, और सेम 70 को एंट्री करूंगा। यहाँ पे देखिए 70 है नहीं, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है नहीं। तो मैं 70 को एंट्री करूंगा, और रेप्लिकेशन केवल डिपेंडेंट होता की पे, आगे वैल्यू कुछ भी डालिए उसे मतलब नहीं। लेकिन मैं उसको यहाँ पे सेम ही डाल देता हूँ कि पूरे डबल जो डुप्लीकेट हो प्रॉपर डुप्लीकेट हो। ये हो गया। अभी अगर एप्लीकेशन का मॉनिटर स्टेटस आप जाके देखेंगे, तो हो सकता है कि रेप्लिकेशन आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या फेलियर भी हो सकता है। अगर मैं डेमो पे जाके देखता हूं तो स्टेटस क्या है आपका, एक्सीलेंट। ओके। अब इस मैसेज को देख के आप कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका ठीक चल रहा है। आप डायरेक्टली इसके बेस पे डिसीजन कभी मत लीजिएगा। इसको रिफ्रेश भी करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ ठीक है। कुछ देर के बाद हो सकता है कि एरर आपको रिप्रोड्यूस होगा, कि वो डेटा और ये मैसेज आएगा कि data is already available into the subscriber, so we can't insert a duplicate data into the subscriber में से। अभी थोड़ी देर के बाद आप अगर खोलेंगे तो आपको पता लगेगा, मैं एग्जिट करता हूं और फिर से ओपन करता हूं। और कभी कभी ये भी सिचुएशन दिखाएगा कि अभी तो दिखा दिया कि हाँ फेलियर हो गया, थोड़ा देर के बाद दिखाएगा कि नहीं, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट वंस अगेन हो गया। तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपको डिबग मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे देखता हूँ रनिंग फाइन है, पब्लिशर से डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है,
ये मुझे पता है, एक ट्रू है 100%। यहाँ पे देख रहा है कि ये सब कुछ ठीक चल रहा, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ कि हाँ, आप देखिए आपके पास रिपोर्ट हो गया। यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे जाके आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपको अब पता लग जाएगा कि एरर आ गया, एरर आ गया है, और आपका स्टेटस यहाँ पे खराब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं तो पब्लिशर से डेटा डिस्ट्रीब्यूटर पे जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ये रनिंग फाइन है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से सब्सक्राइबर आप देखते हैं तो एरर आ गया। सपोज कीजिए कि एरर थोड़ा देर पहले नहीं आ रहा तो आपको क्या देखना था? यहाँ पे एरर आप जाके देखेंगे तो क्या कह रहा है, आप पढ़िए। प्राइमरी की कांस्टेंट कैनॉट बी इंसर्ट अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड, और फिर आपको ये कैसे पता लगा कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा? तो यहाँ पे आप जाइए, डुप्लीकेट की इज 70। ओके, यानी 70 वाला जो रिकॉर्ड हमने एंट्री किया है, जो सब्सक्राइबर पे एंट्री किया और ये पब्लिशर पे जब एंट्री किया तो वहां पे डेटा जाके रेप्लिकेट किया। अब दो तरीका है, आप तो क्या कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइबर पे जाकर डाटा डिलीट करेंगे, और इसके बाद मैं कुछ और एक एक्सपेरिमेंट करता हूं इसमें, और भी जैसे एक्सपेरिमेंट करूं कि इसके अंदर डेटा थोड़ा, अब एक और भी काउंट दिखा दूं। यहाँ पे जाइए, देखिए अब क्या हो रहा है, ये देखिए देखिए देखिए, अब यही दिखाना चाहता हूं मैं, कितनी कंफ्यूजिंग कहानी है। अभी थोड़ा देर पहले ये आपका एक्सीलेंट नहीं था, ये फेल था। ओके, अभी आप डबल क्लिक किए तो पता लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो गया, देख रहे हैं? बट फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो दिखेगा नंबर ऑफ वन कमांड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सब्सक्राइबर। देख रहे हैं, हमने कुछ फिक्स नहीं किया, अभी कोई डेटा नहीं गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बता रहा है कि आपका डाटा रेप्लिकेशन एकदम सक्सेसफुल चल रहा है। बस एक्सीलेंट क्या है? एक्सीलेंट है, इट मीन्स रनिंग फाइन। तो इस चीज को नहीं ध्यान देना है, आपको लास्ट टैब अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड में जाना है, और यहां चेक करना है कि कोई भी अगर ग्रेटर देन जीरो है, आपको ये समझना है कि वो ट्रांजेक्शन आपका रेप्लिकेट हो नहीं रहा है, यानी रेप्लिकेशन आपका चल नहीं रहा है। ओके, क्लियर है? ये वाला ओके। सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत आने वाला है, तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इस चीज को ऐसे, ऐसा ना हो कि आपके साथ ऐसा हो। आप देखिए फिर से फेल हो गया है अभी, और एक्चुअल में वो चल नहीं रहा है, और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड वन है। अब एक और भी काम करते हैं कि इसमें दो टेबल है, दोनों टेबल पे मैं कुछ रिकॉर्ड डालता हूँ। पब्लिशर पे 70 हो गया, 80 हो गया, और डेमो यहाँ 03 किया, ऐसे मैंने 90 किया, डेमो 03 किया, ये किया। आपको ये जरूर पता है कि जो एडिशनल रिकॉर्ड डाले हैं वो सब्सक्राइबर पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक बंदा, मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए वन वे रास्ता है और एक बंदा की गाड़ी खराब हो गई। अब क्या होगा कि दूसरे बंदा जा ही नहीं सकता है, कि एक ही गाड़ी का जाने का रास्ता है बेसिकली। तो जब तक आप उस गाड़ी को उठा के वहां से टो करके बाहर नहीं ले जाएंगे, या वो रिपेयर होके ठीक नहीं होगा, जब तक वो आगे नहीं चले तब तक पीछे का कोई ट्रांजेक्शन, इट मींस कि इस पब्लिशर में, इस पब्लिकेशन में जितने भी टेबल है उस लाइन में लगे हुए हैं, एक भी कोई फेलियर आ गया तो ना डिपार्टमेंट में डेटा जाने वाला है, ना एम्प्लॉय में डेटा जाने वाला है। अभी के लिए तो दो ही टेबल है, सपोज कीजिए। लेकिन आगे चल के अगर 100 टेबल है तो 100 टेबल में ऑपरेशन पूरी बंद, ठप हो जाएगा। क्लियर? तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या एक्शन, अब एक एक्सपेरिमेंट वो भी देख लेते हैं कि आप देखिए अब कमांड कितने हो गए होंगे। यहां देखिए फिर से आपका वही कहानी, ग्रीन दिखा दिया कि एक्सीलेंट है, और फिर इसको डबल क्लिक किए तो यहाँ भी सब कुछ रनिंग है। यहाँ पब्लिशर भी रनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रनिंग है, लेकिन यहाँ पे जाके देखेंगे तो तीन कमांड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इट मीन्स कि एक्चुअल में रन नहीं कर रहा। अब ये सोच रहे हैं कि सेकंड टेबल में एंट्री करता हूं वो जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, अगर एक भी फेलियर आ गया तो दूसरा आपका फेलियर नहीं चलने वाला है। तो यानी कि टोटल अनकमिटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड होगा 5, क्योंकि 3 अभी 2 ट्रांजेक्शन मैंने किया है। तो यहाँ पे आप लंच करेंगे मॉनिटर, तो आपको लगेगा कि कभी ठीक है कभी अच्छा है, और एक्चुअल में वो अच्छा नहीं है।
तो एक्चुअल में आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उस पब्लिशर पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, और कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड में जाना है। तो अब 5 कमांड है। अगर इसके अलावा कोई भी टेबल होता तो उसमें काम होगा, क्योंकि ये दो टेबल इस पब्लिशर का पार्ट है। इसके अलावा जो भी टेबल होता, अलग पब्लिकेशन होता, अलग डेटा होता, वो काम करता, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो इसको फिक्सिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉब्लम है जो रुका हुआ है, तो इसको डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गया, और वही यहाँ पे आपको बार बार यही बताएगा, कैनोट इंसर्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड और वैल्यू इज 70। ये देखिए यही वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 70। तो आप, जैसे मैंने कहा कि छोटा सा स्टेप है कि आप सब्सक्राइबर पे गए और 70 वाला रिकॉर्ड को आपने इसको एडिट किया, और 70 वाला रिकॉर्ड जो फ्री का पड़ा हुआ है डेमो 01, इसको मैंने डिलीट किया। और डिलीट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका सब कुछ रेप्लिकेशन ठीक हो जाएगा। अब मैं जाता हूं यहाँ पे पब्लिकेशन पे, लंच करता हूं, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे कि इस पे जाते ही देखिए क्रिटिकल हुआ, यानी कि स्टेटस एरर से क्रिटिकल हुआ। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए ये रनिंग हो गया, ये भी रनिंग हो गया, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड में 0 हो जाना चाहिए। और देखिए आपका डेटा, इट मीन्स कि जो भी डेटा है, अगर सब्सक्राइबर पे जाके चेक करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा कि जो डेटा इंसर्ट आपने इसमें किया था, अपडेट जो भी किया था, और जो भी आपने इम्प्लाई टेबल में एंट्री किया था, सब कुछ रेप्लिकेट हो गया। और कुछ दिन के बाद रेप्लिकेशन मॉनिटर को व्यू करेंगे तो ये आपका एक्सीलेंट स्टेटस में एक्चुअल में आ जाएगा। अभी थोड़ा देर में एक्चुअल, यानी कि अब एक और इस मैसेज पे आपको ध्यान नहीं देना है कि क्रिटिकल है, इसको नहीं ध्यान देना, आपको डबल क्लिक करना है और ए वाला चीज पे आपको ध्यान देना है कि कितने कमांड अप्लाई नहीं हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूटर पे, उसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अग्निवेश, क्या समझ में आया कुछ? जी भैया। तो फाइनली आप मैसेज या रेप्लिकेशन मॉनिटर के मैसेज पे आपको ध्यान नहीं देना है, मेन फोकस करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड पे। ओके। अब आगे फिक्स करते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड तो काफी हो जाएंगे कल के डेट में, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसकी सॉल्यूशन, सपोज कीजिए कि ये मेरा छोटा टेबल है, उसको कैसे फिक्स करते हैं, हम एक एक रिकॉर्ड को तो करते हुए पागल हो जाएंगे। तो उसको फिक्स करने के लिए मान लीजिए फिर से वही इशू क्रिएट करते हैं, सब्सक्राइबर डेटाबेस पे गया और मैंने एक इशू क्रिएट किया। हो सकता है कि मैंने ए रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, दूसरा केस। ओके। और फिर से मैंने जो रिकॉर्ड डिलीट किया, आई थिंक कौन सा किया पता नहीं, ये 90 किया, मैं यहां तक डेटा डिलीट कर देता। ओके। और 70 80 90, 70 रिकॉर्ड यहाँ पे पब्लिशर पे आके डालूंगा, यानी कि सेम यहाँ डिलीट हो गया, और यहाँ पे मैं अपडेट या डिलीट करता हूँ, अपडेट ही करता हूँ, एडिट किया, और इसको डेमो जो किया था इसको मैंने डाल दिया HRD, इसको डाल दिया एजोर, और इसको डाल दिया AWS। ठीक है। और मैं इसको जाके स्टेटस चेक करता हूँ, 3 ट्रांजेक्शन मैंने चला दिया। अब आपका फेलियर ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो फिर से मतलब हो सकता है एक्सीलेंट है, थोड़ा देर के बाद ये आपका फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डबल क्लिक करके इस पब्लिशर पे जाएंगे तो अनकमिटेड 3 ट्रांजेक्शन हो गया। ओके। अब ऐसे ही करते करते बहुत काफी हो गया। सपोज कीजिए कि और भी मैंने इसमें ट्रांजेक्शन डालते गया, एक बंदा ने प्रोग्राम से आया और कुछ डेटा डालते गया, 1005। ओके, 5 तो है, तो मैंने इसको करता हूँ 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। इतना ट्रांजेक्शन ऐसे करते करते हो सकता है कि बहुत काफी ट्रांजेक्शन हो गया, 110। ठीक है। और कोई बंदा ने लूप लगा दिया और डेटा इंसर्ट कर रहा है, तो ये तो ट्रांजेक्शन इतने बढ़ जाएंगे कि आप चेक नहीं कर पाएंगे कि कितना ट्रांजेक्शन आपके पास हो रहा है। ओके। तो ये मैनुअल एंट्री मैंने कर दिया। लेकिन अगर सपोज कीजिए डेवलपमेंट एप्लीकेशन आपका प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो बहुत मतलब कि ट्रांजेक्शन आपका अनकमिटेड में चला जाएगा।
तो आप यहाँ पे जब लंच करेंगे एप्लीकेशन मॉनिटर, तो आप देखेंगे कि ये सब कुछ एरर है, और इसमें अगर जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा अनकमिटेड आपका 11 ट्रांजेक्शन। अब हो सकता है 11 ट्रांजेक्शन के जगह पे 11,000 ट्रांजेक्शन हो सकता है, 1100 ट्रांजेक्शन हो सकता है, 11 लाख ट्रांजेक्शन हो सकता है जो अनकमिटेड होगा। क्योंकि दिन भर जब प्रोडक्शन में आपका डिस्क कोई भी कंपनी अगर यूज करता है और वहां पे अगर डेटा पब्लिश करता है, तो वो उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी। क्योंकि डेटा जब जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर से, देखिए पब्लिशर, अब यहाँ पे इशू क्या क्या आ सकता है ये आपको बता दूं। पब्लिशर से डाटा डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से डाटा सब्सक्राइबर नहीं जा रहा। इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेस फुल हो सकता है जिस लोकेशन पे हो वहां पे मतलब स्टोरेज खत्म हो सकता है। तो उसके लिए आपका हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेस को क्लीन अप करना पड़े। हो सकता है कि जब तक ये फिक्स नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिव रिकॉर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, और वो आपका मतलब कि आउटेज होने पे मतलब कि क्रिएट करेगा। अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ही आउट ऑफ स्पेस हो गया, तो हो सकता है कि एक डेटाबेस अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है, कल के डेट में अगर 100 डेटाबेस होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर ही बंद बंद हो जाएगा, तो आपका रेप्लिकेशन सारे डेटाबेस का बंद हो जाएगा। तो बेसिकली आपको नोटिफिकेशन डाल देना चाहिए कि अगर कोई डेटा रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए और आप फटाफट इसको फिक्स करेंगे। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेस जिस दिन स्पेस फुल हो जाएगा, आपका पूरा सर्वर भी डाउन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे केस में डिस्ट्रीब्यूटर ए है, और इसकी एक्चुअल लोकेशन अगर मान लीजिए कि मेरा डी ड्राइव है, ये ये पाथ अगर देखते हैं, डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव में ये डेटाबेस फुल हो जाएगा। क्योंकि जितने ट्रांजेक्शन है वहां पे रिटेन हो रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहे सब्सक्राइबर। अप्लाई होगा तो क्लीन अप होगा, जब अप्लाई नहीं होगा तो क्लीन अप एक्टिविटी नहीं चलेगा। तो आपको माइंड में होना चाहिए कि जो भी इशू आता है उसको फिक्स होना चाहिए ऑन टाइम, सो दैट यू हैव अ सफिशिएंट स्पेस इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस। और एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल के लिए काम करता है, यानी कि मेरे पास जो भी एयर एप्लीकेशन सेटअप हुआ है, वो क्यों ना ट्रांजेक्शन हो, मर्ज हो या पीयर टू पीयर हो, सबके केस में अगर मैं बात करूं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट एक ही है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा था उसको फिक्स करना पड़ेगा। अब ये कैसे आप वन शॉट में कैसे फिक्स कर सकते हैं? अब सपोज कीजिए कि मेरे पास अलग अलग पब्लिकेशन होते हैं। सपोज कीजिए, मैं एक और भी आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देता हूं, कुछ नया टेबल। जैसे मैं करता हूं प्रोडक्ट आईडी, इसको इंटीजर कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट नेम, इसको मैंने वैर किया। ओके। टीबीएल प्रोडक्ट। ओके। फिर एक और टेबल मैंने बना दिया, कैट आईडी इंटीजर, और कैटेगरी नेम। ओके, छोड़िए, ये हो गया। इसको मैं ओके कैंसिल करता हूँ, इसमें प्राइमरी की डाल देता हूँ क्या कि एप्लीकेशन की पार्ट है, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन। और मैं यहाँ पे टीबीएल कैटेगरी करता हूँ। ओके। तो जब ये मैं आपको यहाँ पे दो टेबल एडिशनल क्रिएट कर दिया, इसमें आई थिंक हमने प्रोडक्ट में प्राइमरी की शायद नहीं बताया था। ओके, बना होगा। अब एक और भी एग्जांपल लेते हैं। इस जो दो टेबल बना है उसको मुझे इस पब्लिकेशन में नहीं डालना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो प्रॉब्लम केवल ये दो टेबल के साथ बहुत आ रहा है, इंप्लाई और डिपार्टमेंट। तो मैं एक और अलग से पब्लिकेशन बनाता हूँ, न्यू पब्लिकेशन। और उस पब्लिकेशन में मेरा गोल ये होगा कि मैं ट्रांस डेमो डीबी को लेता हूँ, और अभी मैं ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन ही करूंगा, मर्ज भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो टेबल चाहिए जो आपका उस पुराने वाले में नहीं है। तो मैं दो टेबल उठाया, उसको नेक्स्ट किया, इमीडिएटली क्रिएट कर रहा हूँ स्नैपशॉट, और मैं इस एजेंट को रन करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और इसमें लिखता हूँ पब। इसमें केवल होगा प्रोडक्ट
यहाँ पे लिख दूंगा पहले डेटाबेस का नाम डेमो डीबी, और इसमें लिखता हूँ प्रोडक्ट एंड आपका कैटेगरी, जो आपको क्लियर हो जाए नाम को देखने के बाद। और इसको लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन ट्रान, ये नाम दे दिया मैंने, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। एक चीज आप मेन प्रोडक्शन सिनेरियो बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा फाइनली क्या होने वाला है। ये पब्लिशर बन गया, और इसको मैंने न्यू सब्सक्रिप्शन क्रिएट करता हूँ जहाँ सब्सक्राइब होने वाला है, और सेम डेटाबेस को मैं पॉइंट करूंगा, ये आपका कैटेगरी वाला ले रहा हूँ, यहाँ पे पुश ही कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर सर्वर को कनेक्ट करता हूँ 02। ओके, डेटाबेस आपका यहाँ पे होगा आपका डेमो रेप, सेम ही डेटाबेस में। नेक्स्ट किया, सिक्योरिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, एजेंट के थ्रू मैंने रन कराया, और यहाँ मैंने फिनिश किया। और एक देखिए क्या सॉल्यूशन है जिससे आपको कितनी मतलब आसानी है। अभी मैंने बात किया था कि अगर इस रेप्लिकेशन में दो टेबल है, अगर एक भी प्रॉब्लम आ गया तो दोनों टेबल में इंसर्शन बंद हो जाएगा। अब मैं करता हूं कि यहाँ पे चेक करता हूं क्या उस हमारा तीस दो टेबल और आ गए हैं क्या। ओके, दो टेबल आ गए। अगर मैं यहाँ पे अगर इशू आ रहा है और इशू के साथ मैं डिपार्टमेंट में इंसर्ट किया, तो देखिए मैं 100 किया, यहाँ पे मैं हो सकता है कि मैंने जीसीपी कर दिया गूगल पब्लिक क्लाउड, और इसको क्लोज करता हूं। आप यहाँ पे रेप्लिकेशन मॉनिटर पे आप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप जो 15 से आपका 16 हो गया होगा। देखिए अभी तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, डेमो ट्रान वाला इस पे देखते हैं ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन काउंट देखेंगे तो आप देखेंगे 12 हो गया। लेकिन अगर मैं इंसर्ट करता हूं फी डेटा जो दूसरे पब्लिकेशन में है, जैसे प्रोडक्ट में गया और इसमें रिकॉर्ड में इंटर करता हूं, आई थिंक पब्लिशर में ही कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ID 1 प्रोडक्ट हो गया, पेन हो गया, यहाँ पे दो मैंने किया, या होता है कि पीसी हो गया, दो प्रोडक्ट। एक और भी काम करता हूँ, कैटेगरी में भी ऐड कर देता हूँ कि जिससे हो कैटेगरी हो गया। ओ, क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी। क्या जी भैया। कैटेगरी हो गया मैंने क्या, आईटी, आईटी प्रोडक्ट। आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म करेंगे? जी आ रही है। हेलो, जी जी भैया। जी आ रही है। हेलो, आवाज आ आ रही रही जी है है? हाँ भैया, जी। आवाज आ रही है। अग्निवेश, आवाज आ रही है क्या? जी। जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो आईटी प्रोडक्ट और सेकंड मैंने डाल दिया स्टेशनरी। ओके, अब देखिए आपको दोनों में डिफरेंस क्या देखेंगे कि ये जो पब्लिकेशन दूसरा है उसका डाटा ऑटोमेटिक जा रहा होगा, और इसका डाटा, इस पब्लिकेशन का डाटा रुका ही होगा। मॉनिटर अगर आप चेक करते हैं तो इसके अंदर 12 के 12 ही डेटा आपका दिख रहा होगा, ए वाला, इसके अंदर वही आपका इशू दिख रहा होगा, 12 ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग अनकमिटेड। ठीक है, यानी जो चार रिकॉर्ड मैंने डाला, 4 ट्रांजेक्शन मैंने किया, वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो रहा है, और जाके आप टेबल कैटेगरी चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर डेटा आ गया, और प्रोडक्ट भी चेक करेंगे उसके अंदर डेटा आ रहा है। इसका मतलब आपको सॉल्यूशन क्या कंपनी को देना है, अगर मुझे लगता है कि एक ट्रांजैक्शन टेबल है और उसपे बहुत बार बार इशू आ रहा है, तो उसके लिए सेपरेट पब्लिकेशन आप बना देंगे कि बाकी जो टेबल में ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुल हो रहा है वो कम से कम रुके नहीं। क्लियर? तो आपको दो अलग अलग पब्लिकेशन बनाना पड़ेगा, दो या चार, जो भी आपको जैसे ग्रुपिंग। अब मान लीजिए मेरा एक यूज केस है कि पेमेंट जो रिसीव हो रहा है उसके डैशबोर्ड के लिए पेमेंट वाला टेबल है और वो ठीक चल रहा है, और पेमेंट वाला टीम वो वेरीफाई कर, पेमेंट आ गया, कंफर्म हो गया, वो डैशबोर्ड चेक कर रहा है। एक ऐसा यूज केस है जो बंदा कोई परचेज कर रहा है, उसका नहीं चल रहा है। तो बेसिकली आपको सेटअप अलग से दो तीन पब्लिकेशन बुला के ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये ठीक चल रहा है तो ये अलग पब्लिकेशन हो, ये ठीक चल रहा है अलग पब्लिकेशन हो, ये फेलियर है तो फेलियर वाला एक पब्लिकेशन का पार्ट हो। तो ऐसे मल्टीपल पब्लिकेशन बनाएंगे तो जो इशू आ रहा था कि एक टेबल में इशू है और सारे टेबल रुके हुए हैं, तो ये आपका नहीं होगा।
ओके। तो बेसिकली आपको बताने का मतलब ये हुआ, आप सपोज कीजिए कि एक वन वे है, मैं एक और दूसरा वन वे बना दिया, तो इस पे जो गाड़ी जाएगी उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। पुरानी मतलब नई वाली लेटेस्ट वाली गाड़ी है जो 2020 के बाद लॉन्च हुई। और जो हजार, अगर मैं कहता हूं कि 2000, अगर मैं 15 के बाद वाला एक ग्रुप बना दिया और 2010 वाला एक ग्रुप बना दिया, तो जो जितना पुराना होगा उसका प्रॉब्लम होगा तो उसको उस ग्रुप में डाल देंगे, तो उसका नहीं जाएगा, तो आगे वाला जो जा रहे हैं उनका तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो माइंड में ए प्लान सॉल्यूशन आपको देना है, जो भी क्लाइंट होंगे या जो भी आपके एप्लीकेशन वाले होंगे, कि जो आपका मतलब कि जो यूजफुल है इंफॉर्मेशन और उसमें इशू नहीं आ रहा है, तो उसका अलग पब्लिकेशन होना चाहिए। नहीं तो इसके चक्कर में आपका बार बार आपका इशू आते रहेंगे और आप एक टेबल के चक्कर में हजारों ट्रांजेक्शन रुकी हुई है। जब पब्लिकेशन अलग होंगे तो इशू आपके नहीं आएंगे। तो इसकी फिक्सिंग क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि ये ट्रांजेक्शन वाला फेल हो रहा है, इसको मैंने चेक किया और यहाँ पे स्टेटस देखिए क्या ग्रीन है। इसको देख के आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ भी ग्रीन है, बट यहाँ पे देखेंगे तो 12 ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको वे क्या है कि फटाफट कैसे कर सकते हैं? तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको करना है रीइनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे आपको करना है न्यू स्नैपशॉट या करंट स्नैपशॉट का। कि हम 10 रिकॉर्ड को मैं चेक नहीं करूंगा कि कितने रिकॉर्ड है, इतना मुझे 4 घंटे लग जाएंगे, मुझे एक एक रिकॉर्ड को अपडेट करूं, डिलीट करूं, इंसर्ट करूं। कुछ भी तीनों में कोई एक्शन आपको सॉल्यूशन के लिए करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं। मेरा जो प्रोडक्शन है वही डाटा राइट है, और मैं उस स्नैपशॉट को रीइनिशियलाइज करने के लिए मार्क कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ मार्क हो गया। मार्क होने के बाद अगला स्टेप, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे व्यू स्नैपशॉट एजेंट, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे करके व्यू स्नैपशॉट एजेंट किया मैंने, और यहाँ पे ये देखिए री रेप्लिकेट हो रहा है, और डेटा आपको री रेप्लिकेट होगा नहीं तो रिस्टार्ट करके री रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो अगला जो इशू, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो इशू फिक्स हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे देखिए ये वाला। तो अब यहाँ पे जाके देख, नो नो नो, बेसिकली इट्स नॉट रनिंग। इसको स्टार्ट करना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे गए, व्यू एजेंट स्टेटस, और इसको करेंगे स्टार्ट, क्या कि आपने स्नैपशॉट बना दिया है, मार्क कर दिया न्यू स्नैपशॉट। जैसे हमने कहते हैं ना कि प्रोसीजर को रिकंपाइल कर दिया, इट मींस आपने क्लियर नहीं किया प्लान, आपने मार्क किया कि नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो तो प्लान क्रिएट करेगा, आपने प्लान क्रिएट नहीं किया। तो ऐसे ही आपने स्नैपशॉट को क्या किया है, न्यू स्नैपशॉट के लिए मार्क किया है। अगली जो होगा, आप स्टार्ट करेंगे एजेंट, तो आपको नया वाला इमेज लेके स्टार्ट करेगा। और अभी आप जाके देखेंगे तो जो भी आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट टेबल होगा, और जो आपका सब्सक्राइबर टेबल होगा, पूरी कंप्लीटली सिंक होगा। और मैं यहाँ पे अगर देखिए, जैसे कि डिपार्टमेंट हमने देखा, ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है, आपका पहुंचा है 60 सपोर्ट। और अब सब यहाँ पे डिपार्टमेंट देखेंगे तो वहां तक ही होगा। यानी फाइनली जो भी इट मीन अभी अभी तक रेप्लिकेट नहीं हुआ है। कौन सा डेमो डेटाबेस है? तो मैंने रीइनिशियलाइज किया था, और अभी तक रीइनिशियलाइज नहीं हुआ है। लॉन्च करते हैं, कहाँ पे है? यहाँ पे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा सिंकिंग। जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका रेप्लिकेट नहीं होगा, बंद हो गया है आपका एजेंट। और इसको रीइनिशियलाइज करने से आपका जो मैंने कैटेगरी वाला बना है, इसको कोई उसे मतलब नहीं, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है बेसिकली। यहाँ तो हो गया है। स्टेटस, नो रेप्लिकेट ट्रांजेक्शन आर अवेलेबल। इसकी स्टेटस देखते हैं कि क्या वहां पे डेटा गया है या नहीं। यहाँ पे जाइए, ये वाला सेकंड वाला, इस पे देखेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके देखेंगे आपका जीरो ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि अब ये वाला मैसेज से आपको पता लग गया कि डेटा आपका रेप्लिकेट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप डेमो डेटाबेस यहाँ पर एप्लीकेशन पे जाइए, और यहाँ पे जाके देखिए आपका सारा डेटा रेप्लिकेट हो जाना चाहिए। आ गया है, मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैंने मार्क किया रीइनिशियलाइज का, और एजेंट को रीस्टार्ट कर दिया।
इतने में आपका डाटा रेप्लिकेट हो गया, यानी कि अभी आपके पास कोई इशू नहीं है। थोड़े देर में आपको स्टेटस आपको मिलेगा एक्सीलेंट, और वो एक्सीलेंट ही एक्चुअल एक्सीलेंट है, और पहले जो एक्सीलेंट आ रहा था वो फॉल्स एक्सीलेंट था। आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे जाइए, और ये आपका रनिंग है, और यहाँ पे भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड जीरो है। तो अब आपका स्टेटस ठीक है, यानी कि जो भी आपने इमेज नया बनाया था वो इमेज डायरेक्टली रिप्लाई हो गया, रिप्ले हो गया आपका इस डाटाबेस के ये दो आर्टिकल पे। ठीक है, क्लियर? हेलो अरुण, क्लियर हुआ? जी भैया। तो दो सिचुएशन आप माइंड में रख लीजिएगा कि जो भी ग्रुप बना लीजिएगा, ए टेबल का ये ग्रुप होना चाहिए और उसके लिए अलग पब्लिकेशन। तो क्या होगा, दोनों पब्लिकेशन अलग होंगे तो आपका इशू क्रिएट नहीं होगा। क्लियर? तो आप लोग गो थ्रो कीजिए, कोई दिक्कत है तो उसको फिक्स करते हैं। ठीक है भैया। है क्वेरी? रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं मैं बेसिकली।